हेलो गाइस, वंस अगेन आपका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में। तो आज डिस्कस करेंगे कल का एक्सपायरी किधर कर सकती है और क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उसको देखने से पहले ये मैं डेली बताता हूँ आप लोगों को कि आज का यानी कि कल के लिए जब भी हम ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो आज का ओपनिंग, क्लोजिंग और लो, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो सेम चीज आज की जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें कल का क्या सीन था। तो निफ्टी में 47 पॉइंट का गैप अप था और बैंक निफ्टी में 77 पॉइंट का गैप था। बैंक निफ्टी गैप अप जहाँ पे होता है 43275, तो पहले निफ्टी देखते हैं वहां से 18,313, तो वहां से 225 तक थोड़ा सा मूव जाती है, पहले डिप लगाता है नीचे। जहाँ पे ओपनिंग होती है वहां से छोटी सी एक डिप लगती है। ओपनिंग होने के बाद में अगर देखा जाए 18,313 पे ओपनिंग हुई थी और वहां के बाद थोड़ा सा डिप लगती है। राइट, वो डिप कहाँ तक आती है? ये वाली नहीं थी ओपनिंग, 320 ओपनिंग, 915 यहाँ पे ओपनिंग हुई थी। तो ओपनिंग यहाँ पे हुई, थोड़ा सा डीप लगती है और देन ऊपर जाता है मार्केट, देन ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे उसके बाद फॉल स्टार्ट होता है लगभग 15 मिनट बाद, 9 बज के 30 मिनट पे, और वो आता है 18,211 तक। क्योंकि आज इन्फ्लेशन डेटा आना है, आज शाम को इलेक्शन का एग्जिट पोल भी जो होगा कर्नाटक इलेक्शन का, और कल एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी रहेगी, ये पता ही था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। कल की कल की क्लोजिंग कहाँ पे थी? कल की क्लोजिंग थी 18,265 पे। और अगर देखा जाए इससे एक दिन पहले की भी क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग भी 18,265 पे थी, फ्राइडे की भी क्लोजिंग 18,265 थी, और मंडे की जो क्लोजिंग थी शायद 245 के आसपास थी। राइट। और अभी की अगर बात किया जाए, आज की क्लोजिंग सबसे हाईएस्ट हुई है। कल का एग्जिट पोल को देखते हुए कि लग रहा है कि बीजेपी रूल कर सकती है कर्नाटका में, इसलिए क्लोजिंग अच्छी हो गई है। अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है आपको। लो आज का 18,211, यहाँ पे अपन मार्क कर लेंगे इस लेवल को। ठीक है, तो ये 18,230 से लेके 18,200 ये पूरा बेस बन चुका है। अगर पूरी की पूरी अपन लोग यहाँ पे भी मार्क करने के बाद में यहाँ पे चेक करेंगे तो ये लेवल एक बेस का काम करेगा, जो कि पिछले 4-5 दिन से जो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहा किधर जाना है, ना ब्रेक डाउन कर पा रहा है ना ब्रेकआउट कर पा रहा है। तो अभी ये 18,200 का लेवल जब तक इंटैक्ट है, आप देखो मार्केट जो है डिके हो जाएगा। अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमको सिंगल्स लेना पड़ेगा दोनों साइड। लेकिन जब तक 18,200 नहीं टूटता है तो आपका व्यू पॉजिटिव होना चाहिए, 18,300, 350, 450 के लिए होना चाहिए। ऊपर में जहां पे रेसिस्टेंस लेता है मैं आपको बताता ही हूँ कि ओपनिंग लेवल के नीचे जैसे ही आए, अगर वहां पे बेरिश कैंडल बन रही है तो फटाक से पुट लेके बैठ जाया करो। जैसे आज ही मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर आपने देखा तो बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हो गई थी 9 बज के 20 मिनट पे, और सेम टाइम पे मैंने ग्रुप में यहाँ पे नहीं देखा था, मैंने बैंक निफ्टी देख लिया था कि कल की क्लोजिंग के नीचे तो 43,196 के नीचे आ रहा था बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे बियरिश, यहाँ पे देखिए बियरिश मारूबोजी बनी है। इसी कैंडल पे ही मैंने तुरंत ही बैंक निफ्टी का पुट दे दिया था, 43,200 वाला पुट दिया था शायद 220 रुपए पे, जो कि 400 कुछ हिट हुआ है। पूरा का पूरा फॉल कैप्चर हुआ है। तो इस तरह से आपको भी ट्रेड फ्री ग्रुप में जो भी एक सी ट्रेड मैंने दिया था, क्या ट्रेड था वो अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। तो वो आपको भी सीखने का काम आएगा। तो जब भी ट्रेड दिया जाता है तो मैं शेयर भी कर देता हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि मैं फ्री ग्रुप में ट्रेड दूँ, खुद का भी ट्रेड करूँ, हर जगह प्राइस भी अपडेट करूँ, इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सारी चीजें कर पाऊँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि 9:15 पे ही आपको भी ट्रेड दे दिया गया था, जो कि आपको 600-700 रुपये सुबह सुबह ही दे दिए थे। अब दिन भर तो ट्रेड आपको मैं नहीं दे पाऊंगा ना। अब यहाँ पे क्लियर मैसेज था कि 18,265 का ही स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर इसके नीचे अगर जाता है तो पी साइड 18,280 के स्टॉप लॉस से पुट साइड, तो 211 आपको यहाँ से भी बैंक निफ्टी में मिल गए। इसके नीचे पुट साइड तो 43,200 से लेके आपको यहाँ पे सीधा सीधा आपको 41,822 का ट्रेड मिल गया ना। अब वो मैं ट्रेल भी करवा रहा था आपसे। तो यहाँ पे क्लियर क्लियर मैंने सारी चीजें यहाँ पे पहले भी दी थी, और ये सारी चीजें सुबह भी बता दी थी। अगर यहाँ पे अगर सुबह वाले लेवल को आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर मैसेज दिया गया है किस लेवल के नीचे लॉन्ग रहना है, किस लेवल के नीचे आपको शॉर्ट रहना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 43,200 से लेके 202, आपको यहाँ पे 42,822 का डिप मिल गया बीएनएफ में। ठीक है, ये जो ट्रेड मैंने बताया हुआ था आपको। और सेम चीज अगर सुबह निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी वाले में सुबह भी मैंने आपको जो लेवल बताया था
तो बाद में तो मैंने मैसेज किया ही था, लेकिन जो मैसेज डालता हूँ अगर इसको आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे 18,265 टू 18,211 ये वाला भी हिट हुआ था। राइट, तो ये भी आप फॉलो कर सकते थे ना, ये सारे मैसेज भी यहाँ पे दिए गए थे। अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो हर सेकेंड मार्केट इतना वॉलेटाइल है ना कि आपको तुरंत व्यू चेंज करना पड़ता है चार्ट देख के। जैसे अगर मैं अपने ट्रेड की बात करूँ, यहाँ पे पेड ग्रुप में क्या ट्रेड दिया था उसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दिया, फटाफट प्रॉफिट बुक करवाया, लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ टाइम नहीं होता, 9:23 पे बस एग्जिट वहां पे हो, सब लोग का ट्रेड ले लिए होंगे, सबका हो गया तो हेल्प डेस्क में मैंने बता दिया कि बुक कर लो। यहाँ पे जब पुट ट्रेड दे दिया तो मतलब समझ लिया कि हाँ सी, ये गेम ओपन ओवर हो चुका है। तो 9:30 पे जो ट्रेड मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया कि 9:30 पे, ये 15 मिनट बाद यहाँ पे ये वाली कैंडल फॉर्म हो गई थी। जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो गई है 9:30 पे, बियरिश मारूबोजी बन रही है और 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जा रहा है, वो देख के भी लग जाता है कि हाँ, कैंडल का वैल्यूम साइज देख के पता लग जाता है कि गेम होने वाला है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे पता लग गई थी। सीधी सीधी कैंडलें जब बनती है ना, तो वो डेली एक्सपीरियंस से आपके साथ आ जाएगा वो सारी चीजें, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ कंटिन्यू, तो मुझे दिख जाता है। 200 पे दिया, 180 का स्टॉप लॉस दिया, यहाँ पे ये मार्केट प्राइस था, ये स्टॉप लॉस था, और ट्रेल करवाया है कंटिन्यू प्रॉफिट को। और यहाँ पे आप देखिए सीधा सीधा, आप लोगों को भी ये चार्ट मैंने शेयर किया था, और 400 कुछ ये वही हिट करता है। तो पेड ग्रुप के क्या ट्रेड कॉल थे ये मैंने ऑलरेडी शेयर ही कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 220 से 436 पुट में आ गया, 200 कुछ पॉइंट। ठीक है, कॉल में आया, पुट में आया, सी साइड भी आया अपने पास प्रॉफिट। ठीक है, और उसके बाद में वापस से सी दे दिया था 103 से 139। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे जब कंटिन्यू अपन ट्रेड करते हैं ना, लोगों के प्रॉफिट देखिए। पहला और आखिरी ग्रुप है जहाँ पे लाइव हेल्प डेस्क अलाउड है, और यहाँ पे लोगों के प्रॉफिट अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट में क्लियरली बताया है कि सी लेके बैठो, 118,250 की सी, ये वाली सी, और ये वाली सी यहाँ पे स्कैल्पिंग करने के लिए 250 के एसएल से दे दिया। और सेम चीज यहाँ पे बोल दिया कि 43,500 का टारगेट लग रहा है, 18,500 का टारगेट लग रहा है, 2 बजे ही बता दिया था। न्यूज बेस्ड एसएल होती रहेगी, और इस तरह से आपको लाइव सपोर्ट मिलता है कि किस तरह से आपको किधर मार्केट में लग रहा है, किधर जाने के चांसेस लग रहे हैं। आप देख रहे हैं 18,200 की सी, 103 से 122, ये देखिए ऊपर जाना है साथ, ये आपको एंट्री करनी होती है, इस तरह से आपको ट्रेड लेना होता है। सो ये ट्रेड कॉल्स थे। आगे बात करते हैं कि कल के लिए क्या अपना व्यू है। तो इलेक्शन में अगर बीजेपी 38 साल बाद, 38 साल में पिछले सिर्फ एक बार बीजेपी जीती है कर्नाटका में, अगर दोबारा वहां जीतने के क्या आसार है कि नहीं है? अगर वो जीतेगी, प्लस इन्फ्लेशन डेटा अगर सामने ठीक आता है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी है, एक्सपायरी भी है, तो फिर मार्केट में एक बार को जो मूव मिलेगी वो करीब 200 पॉइंट ऊपर के लिए जाएगा, 18,500 के लिए मार्केट तैयार होगा। ये नहीं कि कल ही हिट कर देगा, हाँ, लेकिन जो यहाँ पे देखिए हाइयर हाई फॉर्मेशन से मार्केट जा रही है, हाइयर लो, लोअर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। तो इस फॉर्मेशन में बैंक निफ्टी का टारगेट होगा लगभग 44,000 कमिंग टाइम में, और ये ओपनिंग क्लोजिंग ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। स्टॉप लॉस क्या बनेगा? आज का लो 42,800 का एक बेस बन ही चुका है, 43,000 के ऊपर आपको लॉन्ग रहना है। 42,822 का आज का लो यहाँ पे बन चुका है। अब आपको 43,000 का छोटा स्टॉप लॉस लेना है, 43,050 के ऊपर लॉन्ग रहना है। 43,300 की क्लोजिंग हुई है, कोई टिप मिलती है 43,050 के स्टॉप लॉस से, या फिर 43,130 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रही है। टारगेट 43,450, 43,600, 43,784 तक का, 740 का आज तक का हाई है अभी इस मंथ का। तो यहाँ पे एक बार के लिए मार्केट आपको जाती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ पे अगर जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी, चाहे वो 580 का लेवल हुआ, 540 580 का लेवल, तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे डबल टॉप एक बार के लिए बना हुआ है। बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे सेम जगह पे 42,800 का एक बेस ट्रिपल बॉटम बन चुका है मार्केट के लिए। ये एक बार के लिए देखिए, इम्पल्स एक लगी, इसका एक करेक्शन हुआ, फिर एक इम्पल्स हुआ, एक करेक्शन हुआ, अब एक इम्पल्स से कहाँ तक जाएगी ये देखने वाली बात है। तो ये एक इम्पल्स यहाँ तक भी जा सकती है, तो ये एक मूव यहाँ पे मिल सकता है आपको बैंक निफ्टी में, जो कि 44,000 तक बैंक निफ्टी को पहुंचा सकती है अगर कोई ठीक ठाक न्यूज आई तो। अब बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में आपके सामने मैंने अभी भी कुछ व्यूज अपने रखे, तो यहाँ पे मेरे को आवरली चार्ट लगाना पड़ेगा। आवरली चार्ट के बेसिस पे मार्केट 16,900 से लेके कंटिन्यू 18,300 पहुंची थी, करेक्शन ड्यू है। लेकिन जब मार्केट कभी भी एक हाइयर हाई फॉर्मेशन में चलती है, तो करेक्शन को बाद में किनारे रखती है, और उसको जो टारगेट है उस टारगेट पे मार्केट चलती है।
तो जब तक आप का दिमाग से बेयरिश मूड खत्म नहीं कर देगी तब तक आप पुट लेना भूल जाएंगे, तब तक ऊपर जाएगी। सेम चीजें अगर गिरने लगेगी तो आप कॉल लेना भूल जाएंगे, तब तक गिरेगी। तो मार्केट जब गिरती है तो सपोर्ट काम नहीं करता, और भागती है तो रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। तो उस केस पे मार्केट ऊपर जाते टाइम पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है और नीचे जाते टाइम पे रेजिस्टेंस को। नाउ अगर मार्केट में यहाँ पे देखा जाए तो ये जो लेवल है 18,180, जिस दिन से ये 18,777 में बार बार मैसेज कर रहा था कि 18,777 पे 200 मूवी के एवरेज का सपोर्ट है, जिस दिन इसको क्रॉस करेगी मार्केट में बड़ा मूव आएगा। ये मैं बार बार मैसेज कर रहा था। अब इसको कम जो है कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही होल्ड करके रखा हुआ है, ये लेवल टेस्ट ही नहीं हुआ है। अब नहीं टेस्ट हुआ है तो यहाँ पे एक बेस बन रहा है। तो 265 पे क्लोजिंग 2-3 दिन दे चुका है, एक बेस 265 का बना हुआ है, उसके ऊपर आज क्लोजिंग हुई है। दूसरा 210 200 का लेवल होल्ड कर रहा है। तो पहली बात, दूसरी बात यहाँ पे निकल के सामने आ गई, और तीसरी बात निकल के आ गई। अब चौथी और पांचवी बात क्या है? चौथी और पांचवी बात ये है कि मार्केट जब तक 265 के ऊपर है, आपको पुट के बारे में सोचना ही नहीं है, गलती से भी नहीं सोचना है कॉल साइड के लिए। रेसिस्टेंस आएगा, अपन देखेंगे एक्सपायरी दोनों तरफ की मूव प्ले करेंगे। यहाँ पे ये लेवल जो 350 का है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये एक बार के लिए टूटेगा तो मार्केट 18,500 को एक बार के लिए हिट करती हुई दिखेगी यहाँ पे। और जो कि एक बार के लिए वापस से अभी तक का जो पिछले मतलब इस साल का अगर देखा जाए जनवरी से लेके अभी तक का एक बार के लिए हाई आपको दिखता हुआ मार्केट में दिखेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको बताया कि 18,265 के ऊपर, ये वाले लेवल के ऊपर जब तक रहेगा, आप इसी का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की साइड प्ले कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती कि कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो ओपनिंग लेवल के ऊपर लॉन्ग, ओपनिंग लेवल के नीचे शॉर्ट, ये आप प्ले कर सकते हैं निफ्टी में। तो वो सिर्फ एक ही ट्रेड आप कर भी पाएंगे अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो, राइट। तो फिर ये इसके लिए हमने आपको बता दिया है कि निफ्टी का क्या ट्रेड बनेगा अपना कल के लिए। बैंक निफ्टी का बता दिया। ओपन इंटरेस्ट किधर क्या बना हुआ है और वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट में क्या है? 18,300, 18,300 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दी है तो 20% लोग कटे हैं, जो कि मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि 4 करोड़ मंदी वालों की लंका लगेगी। और ये देखिए कि ऑलरेडी बहुत लोग कट चुके हैं। तो 18,300 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद में यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब 18,300 एक बेस बन चुका है लॉन्ग के लिए, और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। सपोर्ट क्या है? 18,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 18,250 का भी सपोर्ट है। रेसिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है? 18,400 का रेसिस्टेंस है, उसके पहले कोई ढंग ढंग का रेसिस्टेंस नहीं है। 18,450, 18,500 यही रेसिस्टेंस है, इसके पहले कोई ढंग ढंग का रेसिस्टेंस है नहीं। बैंक निफ्टी 43,000 का लेवल कई दिन से होल्ड कर रहा है। 3 बार चेक किया 42,800, लेकिन क्लोजिंग 43,000 के ऊपर ही देता है। 43,000 बेस सपोर्ट हो गया है, 42,800 दूसरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। मंदी वालों की लंका 1.5 करोड़ मंदी वाले इधर भी कटे हैं। 43,500 के ऊपर अगर मार्केट कल के लिए निकलता है, जो कि 43,300 के ऊपर की आज की क्लोजिंग दिया है, मान लो निकलता है, तो 43,700 800 का लेवल भी एक बार के लिए टच कर सकता है। तो मतलब 43,000 से लेकर 43,700 800 तक की रेंज है बैंक निफ्टी की। निफ्टी की रेंज जो है 18,200 से लेकर 18,400 की रेंज रहेगी। और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस सारा चीजें आपके लिए रहेगा। पुट कॉल रेशियो अगर डिस्कस किया जाए, कल ही एक्सपायरी है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.92 है, जो कि ठीक है। एबव 1 बाइंग जोन में आ जाएगा। 18,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी किया था जब इसका पोस्ट पीसीआर 0.77 था तभी। बैंक निफ्टी का पीसीआर जिसमें 0.69 था, मतलब अबाउट टू ओवरसोल्ड था, मैंने आपको शेयर किया था, अभी 0.87 है। उसमें मार्केट 43,000 के आसपास थी। और 42,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 43,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रहा है। अब 43,200, यहाँ पे 43,100, 43,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लेवल 43,500 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तगड़ा वाला रेसिस्टेंस है। 62 लाख मंदी वाले हैं, 10 लाख तेजी वाले हैं। अगर एक कल तोड़ देता है तो फिर भयंकर शॉर्ट कवरिंग आएगी और बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव दे सकती है। ये गाइस कल के लिए एनालिसिस है निफ्टी बैंक निफ्टी का। बाकी आइदर साइड जो भी ट्रेड बनेगा मैं आपको वो अपडेट कर ही देता हूँ। बाकी किसी को कोई हेल्प चाहिए तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकता है। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया जाता है, जितना भी मेरे से हो पाता है, यहाँ पे लोगों के प्रॉफिट चेक कर सकते हैं जो भी मैं ट्रेड देता हूँ। यहाँ पे डेली लोगों के प्रॉफिट देखिए, पर्सनली भी आते रहते हैं, आप चेक कर लीजिए। आप देख रहे हैं, तो इस तरह के अगर देखेंगे तो पर्सनली भी आते हैं, ग्रुप में भी आते हैं, सारे लोगों की ये प्रॉफिट है, जो कि फीस का 10 गुना क्या 20 गुना पर डे कमाते हैं बंदे यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को,
लिंक सिवाय ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप का सिवाय अंडरस्कोर ट्रेडिंग आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, आपको मिल जाएगा। प्लीज लाइक है सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। कमेंट भी करेंगे तो और अच्छा लगेगा कि आपको कैसा लगता है एनालिसिस। साथ साथ में बाकी कोई भी मेरा कांटेक्ट इन्फो चाहिए, यहाँ पे पिन मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कांटेक्ट इन्फो आपका दिया है, यहाँ पे आप मुझे पिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव। कल मिलते हैं एक्सपायरी डे पे।